कोहरे की पुकार। सर्दियों में दिल्ली की रातें कुछ अलग ही होती हैं। दिन ढलते ही जैसे पूरा शहर अपनी असली शक्ल दिखाने लगता है। जनवरी की वो रातें जब ठंड सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि रूह तक उतर जाती है। उस रात आसमान अजीब तरह से भारी था। हवा में गीली मिट्टी और जले हुए धुएं की मिली जुली गंध थी। ये कोई आम कोहरा नहीं था। आरव दिल्ली में रहता था, लेकिन उसका मन हमेशा पहाड़ों में भटकता रहता था। लगातार काम, शोर और बढ़ते प्रदूषण से तंग आकर उसने अपने दो दोस्तों करण और सिया के साथ कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ने का फैसला किया। मंजिल थी हिमाचल। सुबह करीब 3:45 पर उन्होंने एक कैब बुक की। ड्राइवर का नाम था शंकर, मध्यम उम्र का आदमी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखों में गहरी थकान। गाड़ी चल पड़ी। दिल्ली पीछे छूटती चली गई। सड़कें सुनसान थीं, चारों तरफ सन्नाटा। सुबह के करीब 8 बज चुके थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब भी चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक शंकर ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। सामने एक बेहद घना कोहरा, जैसे सड़क पर कोई दीवार खड़ी हो। शंकर धीमी आवाज में बोला, इस रास्ते पर कोहरा नहीं पड़ता, यह ठीक नहीं है। आरव हंस पड़ा, भैया दिल्ली का कोहरा तो फेमस है। शंकर चुप हो गया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही गाड़ी कोहरे के अंदर घुसी, चारों तरफ की आवाजें जैसे खत्म हो गईं। इंजन की आवाज भी दूर कहीं खोती हुई लग रही थी। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। घबराकर उसने गाड़ी की खिड़की खोल दी। तभी शंकर चिल्ला उठा, बंद करो, खिड़की बंद करो। अगर उन्होंने आवाज सुन ली तो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कोहरा गाड़ी के अंदर भर गया। सिया ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, वो अकेली थी। न आरव, न करण, न ड्राइवर। गाड़ी चल रही थी, लेकिन कोई चला नहीं रहा था। डैशबोर्ड की घड़ी उल्टी दिशा में घूम रही थी। गाड़ी अपने आप रुक गई। सिया बाहर निकली। चारों तरफ बस कोहरा। तभी दूर उसे एक काला साया दिखा, इंसान जैसा, लेकिन इंसान नहीं। वो मदद के लिए उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जितना वो आगे बढ़ती, वो साया उतना ही दूर रहता। अचानक उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। एक 12 फुट लंबा काला साया, न चेहरा न आंखें, बस गहरा अंधकार। एक जोरदार झटका। सिया बेहोश हो गई। असल में वो पूरे समय गाड़ी की सीट पर ही थी। उसका सिर खिड़की से टिक गया था। शंकर कांपती आवाज में बुदबुदा रहा था, कोहरे को लोग चाहिए, उसे इंसान चाहिए। आरव गुस्से में चिल्लाया, अब बस, गाड़ी तेज चलाओ। शंकर ने एक्सेलरेटर दबा दिया। अचानक सामने एक लड़की। जोरदार टक्कर। आरव दौड़कर बाहर गया। लड़की खून से लथपथ सड़क पर पड़ी थी। जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसकी रूह कांप गई। वो सिया थी, लेकिन सिया तो गाड़ी में थी। अगली सुबह एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई मिली। आरव, करण, सिया और शंकर चारों जिंदा थे, लेकिन कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। शंकर फिर कभी बोला नहीं। करण हर रात सपने में कोहरे में चलता है। आरव कभी कभी खुद को अकेले गाड़ी में बैठा पाता है। और सिया सिया अब मानती है, कोहरा सिर्फ मौसम नहीं होता, वो एक दरवाजा होता है। और कुछ दरवाजे खुले रह जाएं तो जिंदगी बदल जाती है। अगर कभी घने कोहरे में फंस जाओ और कोई कहे कि खिड़की मत खोलना, तो उस पर यकीन करना, क्योंकि हर आवाज इंसानों के लिए नहीं होती।